शहर की तरफ ले चलता हूं। एक बूढ़ा बाबा था, वो शरीर को त्यागने ही वाला था, यानी मरने वाला था। बहुत दिन से बीमार चल रहा था। अब उसको आभास हो गया हम नहीं ठहरेंगे, तो उसके पास 4 गो बेटा था। बुलाया, कहा बेटा बड़ी महंगाई है, 250 टका में 1 किलो करू तेल होता है, हम मर जाएंगे, अब भोज भंडारा करोगे तो जो हो हम अर्जे है, नहीं तो तुम लोग बिलल्ला हो जाओगे, कर्जा हो जाएगा। कहा बाबूजी क्या करेंगे? कहा बुद्धि बता देते हैं, हम मर जाएंगे ना तो हमको टोला टट्टी में अगल बगल में फेंकोगे, गाड़ोगे तो ढेरी लोग जाएगा बरातिया में। इससे बढ़िया है हमको मनिहारी घाट में जाके फेंक देना। कहा फेंक तो देंगे बाबूजी, टेलाड़ी का भाड़ा जो लगेगा। कहा बता देते हैं, जिसका खरब का गाड़ी है, जेटर गाड़ी, और डाला यथा भंगा हुआ हो या धाट हो, हाँ उसी का डाला लाइएगा। कहा ठीक बाबूजी ठीक है। का कटियारी में कुछ इने गिने लोग को 10 ठोक 5 ठोक 25 ठोक कह देना, ले जाना भोरे में, जब धूप उगेगा 12 बजे तब गाड़ी भागना। वो गर्मी बहुत आदमी डर से जेबो नहीं करेगा, और जो चढ़बो करेगा गर्मी लगेगा तो कहेगा भक बहुत गर्मी लाए चाहिए, नहीं रह जाए। कहा ठीक है बोले बाबू, सब बात पिताजी बता दिया। वही किया, वो जेटर गाड़ी लिया, फलम आदमी का आधा डाला फटल था, आधा पर लाश दिया, बेटा सब चढ़ा, कुछ ही आदमी चढ़ा गर्मी में, और जो हो चढ़ा उसको कहा कि आपको 50 टका फाजिल देंगे ड्राइवर साहब, जर्किन आवेगा तो इतना जोर से उड़ाइएगा, वहां डाला फानेगा, कहेगा भक बहुत पेट में दर्द हो रहा है, वो भी उतरिए जाएगा रास्ते में। सही में उतरिए गया, बचा लाश, वो 4 ठो बेटा किसी तरह से घाट में फेंक दिया, और चारों लौट के घर आया। तो आप लोग इतना संसार में कंजूस न बन जाइए कि परमार्थ करने से आप लोग चूक जाए। कबीर साहब ने कहा ये धन मिला है धर्म करो, तन मिला है उपकार करो, ये मानव जीवन मिला है तो कल्याण करो। कबीर साहब ने कहा सैकड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को मैदान करना चाहिए। बहुत आदमी झाड़ा भी पचा के रखता है, लेटरिन बहुत फुर्सत नहीं से टका कमा रहे हैं, लेटरिन भी पचा के रखता है। जो लेटरिन पचा के रखता है वो रोगी हो जाता है, याद कर लेना, चाहे कोई भी हो, धीरे धीरे बड़ा बीमारी का शिकार हो जाएगा। सैकड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को मैदान करना चाहिए, हजारों काम छोड़ करके मनुष्य को स्नान करना चाहिए, लाखों काम छोड़ करके मनुष्य को भोजन करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग में कल्याण होता है। कबीर साहब ने कहा काथी केर बेरिया, काथी हाथ करिया, लागल हो लागल हो, काथी हाथ करिया लागल हो, काथी केर बेरिया, काथी हाथ करिया, लागल हो लागल हो, काथी हाथ करिया लागल हो, लाल तार कौन हो चहल में, शिवरा में बात फेल फेल, कौन ताला लागल रे।
भजन से, उद्धार वाला मार्ग से, साधु संत से प्रेम कीजिए। देखिए सबरी को भगवान राम से प्रेम था तब न कल्याण हुआ। मां मीरा को कृष्ण भगवान से प्रेम हुआ तब न कल्याण हुआ। अब भगवान राम जुटका बेर खा लिया सबरी का प्रेमे पना। अब भगवान कृष्ण विदुर के घर जाकर के साग रोटी खाए। अब दुर्योधन के घर में खुआ मेवा मलिदा ढेरी चीज बना हुआ था दुर्योधन के घर में, लेकिन भगवान कहा हम साग रोटी खाएंगे लेकिन मेवा नहीं खाएंगे, फल फूल नहीं खाएंगे। क्यों? वहां प्रेम नहीं था। प्रेम का जीवन जिए हर आदमी। कबीर साहब ने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और जिस परिवार में प्रेम नहीं होगा वह परिवार उजड़ जाएगा। भाई भाई से प्रेम कीजिए। बेटी कितनो दुलारी हो घर घर में मत घुमाइए। बेटा कितनो प्यारा हो तो कपार पर मत चढ़ाइए। अब भाई कितनो बैरी हो तो भाई से बातचीत सब दिन जारी रखिए। भाई से कभी गाल मत फुलाइए। ये संत महात्मा का है। इसलिए जीवन जीने की कला हो, प्रेम वाला जीवन जिए। एक लड़का को मास्टरी में नौकरी हो गया, ध्यान से सुनिए। तो वेतन उठाया, प्रथम वाला वेतन, फर्स्ट वेतन। उसको दिमाग में हुआ कि माँ बाप को कपड़ा दे देते हैं, बहन को कपड़ा दे देते हैं, ये अपने लिए भी कपड़ा ले लेते हैं। सबके लिए कपड़ा लाया, सबका कपड़ा बढ़िया हुआ। ये अपना लिए जो जीन्स लाया ना वो 2 बीत बहुत हो गया, फाजिले हो गया। फाजिल जो हो गया तो बहन को जाके बोलता है कि ये बहन हमारा जींस 2 बीत फाजिल है, काट करके सी के रख देना। कहा भैया हमको नहीं होगा, दूसरे को कहिए। माँ के पास गया तो माँ को भी यही बात कहा तो माँ भी तिरस्कार कर दिया, कहा हमको नहीं होगा। पिताजी को भी कहा बाबूजी 2 बीत जींस काट के रख दीजिएगा सी करके, हमको फुर्सत नहीं है, बहुत कागज भरना पड़ता है। वो बुढ़ा कहा हमको सुस्ता नहीं है, हमसे नहीं होगा बेटा। अब पत्नी को भी जाकर के बोला तो वो झटकार दिया, कहा हमसे नहीं होगा, जाइए। अब तो चारों तरफ से बेचारा मत खा गया, जीन्स को फेंक दिया पलंग पर, चला गया पढ़ाने के लिए इसको। वो तो स्कूल चला गया। इधर चारों में कोई किसी को नहीं टोकता था, नहीं बनाओ था। देखिएगा लोगों को लोग से जब थोड़ा रुसा पुली होगा ना तो मुंह कान बिढ़नी के खोता जैसा कर लेगा। है कुत्ता कुत्ता लड़ता है तो 1 घंटा के बाद फिर कुत्ता कुत्ता खेलौड़ करता है, प्यार करता है, दुलार करता है। ये मनुष्य 5-5 साल तक गाल मुंह से बजैया के तरह करे रहे। ये जीवन है नहीं। लड़ाई झगड़ा एक जगह रहने से होता है, लेकिन तुरंत खुश रहिए, तुरंत दिल को साफ कीजिए, काली मत रखिए। कबीर साहब ने कहा मत बांधो गठरिया अपयस की। जब आप दुनिया से जाइएगा तो क्या लेके जाइएगा? लड़ाइए झगड़ा, अपयसे का गांठ। कबीर साहब ने कहा प्रेम का जीवन जियो। तो जीन्स तो फेंक करके चला गया मास्टर। कन्या सोचती है कि सबका दुल्हा जहन से जहन तहन हमर दुल्हा मास्टर है, ओकरे कृपा से हम मास्टर नहीं, भले गोठा ठोके छिए नहीं कुछ हो जाने चाहिए, मास्टर नहीं तो लोग कहिए ओकरे कृपा से। तो मास्टर ने किया 2 बीत जीन्स को काट दिया, कैंची से नाप करके सी के रख दिया, किसी को नहीं बोला। बहन भी आई, वो कहा भैया को यदि नए बात मानेंगे तो रखा रखी पहनाएंगे ना तो साड़ी दे देगा, कहेगा बहन बातें नहीं सुनती है। वो भी किसी को नहीं बोलिए, 2 बीत जींस को नाप करके काट के सी के रख दिया। माँ भी आई, वो भी 2 बीत जींस को नाप करके काट के सी के रख दी। बाप भी आया, वो भी किसी को नहीं टोकता था, बुढ़वा बड़ी पिसा था। वो भी क्या 2 बीत जींस नाप करके काट करके सी करके रख दिया। जीन्स हो गया 2.5 बीत का बचा, 2.5 बीत का जीन्स बचा। मास्टर जब आया पढ़ा करके सोचा हो ये सब बात नहीं मानता है, सवेरे छुट्टी में आ गए जाते अपने से काट के सी लेते।
जीन्स को देखा का है भाई, तो मोगलोक नहीं उठते। तो विचार कीजिएगा, तो जिस परिवार में प्रेम नहीं होगा, एकता नहीं होगा, वह परिवार का यही दुर्दशा होगा। पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में प्रेम रखिए। हर आदमी, कोई किसी को दिक्कत पड़े, कोई इमरजेंसी में हो जाए, कोई दर्द में आ जाए, तो उसका समाधान कीजिए हर आदमी मिल करके। इसी को सामाजिक आनंद कहते हैं, पारिवारिक आनंद कहते हैं। कबीर साहब ने कहा, लोभ हथ करिया मोहक बेरिया, लागल हो लागल हो, मोहक बेरिया लागल रे, लाल नार देहिया हो जहल में, जीवरा बात खेल से मांगता के ताला लागल रे। कबीर साहब कहते हैं, मेरे भैया, कौन सिपाही जीव के पकड़ल, जीव के पकड़ल हो, कौन दरोगा छियन रे। देर मत कीजिएगा कि अगला साल कंठी लेके सत्संग करेंगे, कहीं यही साल में श्राद्ध बची हो जाता। कबीर साहब ने कहा, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, अब पल में क्या होगा कोई नहीं जानता। पल में, ये पल जो गिरेगा, अब तो किसको क्या होगा कोई नहीं जानता है। ये जीवन का कोई गारंटी नहीं है भैया। बता देते हैं, रावण को जब ढोली में बाण लगा, रावण गिर गया। राम मुस्कुरा करके कहते हैं, लक्ष्मण जाओ रावण से कुछ सीखो। रावण बहुत बड़ा विद्वान साइंटिस्ट था, हम लोग भी फैले हैं उसके आगे। राम कहते हैं, लक्ष्मण गया दौड़े दौड़े, काहे रावण उठो, कुछ बोलो। रावण मुड़ी उठा कैसे देख लिया, देखा लक्ष्मण है, अब फिर मुड़ी गोद लिया, नहीं कुछ बोला। अब मर जाता आधा घंटा में, तो मरिए जाता, लेकिन होश में था। फुचियले चला गया लक्ष्मण राम के पास, कहा भैया किस पप्पी के पास हमको भेजे, मुड़ी उठा के देख लिया, फिर मुड़ी गोद लिया, नहीं कुछ बोला। तब राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण, तुम गया रावण के पास, कुछ सीखने के लिए गया था, तो रावण को तो प्रणाम न करना चाहिए, तब न वो तुमको कुछ देता। अरे जिसको गुरु बनाने गया था, ज्ञान लेने गया था, तो तुम कहता, हे रावण आपको प्रणाम है, अब कुछ ज्ञान दीजिए। रावण का दिल खुश हो जाता, आपको ज्ञान मिलता। सजनों, आप अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो माँ बाप को सुबह शाम प्रणाम करो, हर आज्ञा का पालन कीजिए, गुरु का हर आज्ञा का पालन कीजिए, तब आपके जीवन का कल्याण होगा। इसलिए अपने जीवन में गुरु कीजिए। बिना गुरु का निगुरे होकर के मर गए तो आपको 84 लाख जोनी भटकना पड़ेगा।
नारद जी को भटकना पड़ा, बहुतों को भटकना पड़ा। इसलिए अपने जीवन में गुरु कीजिए, वैष्णव बनिए, गलत भोजन मत खाइए। देखिए बैल के नाद में कुट्टी पानी लगा दीजिए, एक ठो मछली गिरा दीजिए, छोटको मछली, बैल मर जाएगा लेकिन नहीं खाएगा। बैल कितना बढ़िया वैष्णव है। मनुष्य इतना भात नहीं रहेगा तब मछली ठोठा भर खाएगा, पानियों को जगह रखता है। विचार कीजिए। तो आहार को शुद्ध कीजिए। सबसे पहले आहार ठीक होगा तो व्यवहार ठीक होगा, अन्न ठीक होगा तो मन ठीक होगा, कर्म ठीक होगा। आहार शुद्ध कीजिए। कबीर साहब ने कहा, कौन सिपाही जीवक पकड़ल, जीवक पकड़ल हो, कौन दरोगा छियन रे, लाल नार कौन हो हाथी में, हुकुम चला बैसे हो, जीव के सताविए राहल हो, जीव के सताविए राहल रे, लाल नार कौन हो हाथी में, हुकुम चला बैसे हो, जीव के सताविए पर भी करे में सिपाही, जीव के पकड़ल, जीव के पकड़ल हो, वासना दरोगा छियन रे, लाल नार अहंकार, लाल नार अहंकार, हाथी में चला बैसे हो, जीव के सताविए राहलिए, हे ललना लाल नार अहंकार, लाल नार अहंकार, हाथी में तुम चला बैसे हो, जीव के सताविए राहलिए। कौन बाबा कहते हो फिर भी, कौन दरोगा छियन हो, कौन दरोगा छियन हो, कौन बाबा कहते हो फिर भी, कौन कौन जमानत देते हो, देते हो, कौन जमानत देते रे, लाल नार कौन हो वकील, बहस करे तय करतई,
के छोराइए ले रे हे ललना कौन सिपाही जीत के छोराई तैन रे कौन सिपाही छोराई तैन रे लाल नार कौज हो वकील बहस करे कह कर कई जीव के छोराइए साधु बाबा कहते फिर भी जब मृत्यु सामने आ जाएगा, यमराज आ जाएगा, तो यमराज के सामने में कोई आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल यमराज है आप। उस समय याद आएगा कि हमने क्या किया है। देखते हैं मेरा दुर्गजन लिखा हुआ, हमने जो किया है वही मेरे सामने आएगा। यदि आपने धर्म किया है, पुण्य किया है, तब तो धर्मराज जी आएंगे लेने के लिए, और यदि आपने गलत किया है तो यमराज आएंगे, आपको कई प्रकार का नरक भोगाते हुए ले जाएंगे। कबीर साहब ने कहा इससे बचो, यमराज के डंडे से बचो, धर्मराज के रथ पर चढ़ करके चलो तो वह कर्म पर निर्भर है। साधु बाबा कहते हो मेरे भी धर्म जमानत देते हो धर्म जमानत देते रे लाल नार सागर गुरु वकील बहस करे कह कर कई के छोराइए ले ललना लाल नार सागर गुरु वकील बहस करे तय कर कई जीव के छोराइए ले रे साहिब कबीर यह सोहर गाबल हो गावी के सुनाविए देलन रे साहिब कबीर यह सोहर गाबल हो गावी के सुनाविए देलन रे लाल नार हीली नीली कारो गुरु के भजनिया से हो चल हो स्वर्ग धामिए काठी के बेरिया काठी हाथ करिया लागल हो काठी हाथ करिया लागल रे लाल नार कौन को जहल में जीवरा में बांध खेल कौन के ताला लागल रे कौन के ताला लागल रे